नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे क्लास आज़ाद क्लासेस बस्ती में। और हम लोग मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में आगे पढ़ते हुए हम लोग चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.5 पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें क्या है कि आप पीछे आपने परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में या इन सब संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से आपने पढ़ा है और हमने पढ़ाया भी है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी संख्याएं दी गई हैं, कुछ ऐसे आपको दिए गए हैं, आइडेंटिटीज ऐसे दिए गए हैं, कुछ सर्वसंख्याएं ऐसे दिए गए हैं जिनको सॉल्व भी करना है आपको, और सॉल्व करके ये बताना भी है कि मतलब इसमें से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है, या उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के सामने हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक, अब ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको बटा एक के रूप में कर सकें और जिसका एक निश्चित मान हो, जिसका क्या हो, एक निश्चित मान हो, मतलब वो एक प्रकार की पूर्ण संख्या हो, वो परिमेय हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला क्या है आपके पास, पहला आपके पास है 2 + 2 माइनस √5। क्या दिया गया है आपको, 2 माइनस √5। अब आपके पास मान लीजिए जो संख्या दिया गया है 2 माइनस √5, इसमें अगर हम 2 को देखें तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बट जो 5 है ये रूट में है। क्या रूट 5 की कोई निश्चित वैल्यू होती है? नहीं है, 2.14 आगे समथिंग ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। अब इसका कोई निश्चित मान नहीं है तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 3 + √23 और माइनस √23। अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो 3 + √23 ब्रैकेट हटा दें और माइनस में क्या है √23। ये दोनों प्लस माइनस सेम टर्म, अपोजिट साइन, मतलब चिन्ह विपरीत है और पद समान है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा कि आपके पास 3। अब बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये क्या है, परिमेय संख्या। तो जिसको जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, इसमें एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा इसमें, परिमेय संख्या। आगे आपको थर्ड दिया गया है 2 √7 में और बटे में 7 √7 में। अगर ऐसे ही अलग अलग देखें, अगर दोनों को अलग अलग देखें तो दोनों अपरिमेय संख्या, दोनों क्या है, अपरिमेय। लेकिन क्या करें हम, यहाँ से √7 से √7 आपका कैंसिल हो सकता है और बच जाएगा क्या, 2/7। अब 2/7 मतलब एक निश्चित मान है ये, और अगर ये निश्चित मान है मतलब क्या है कि यह एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका एक निश्चित मान हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही 1/√2 की बात करूं तो यहाँ 1 का मान तो निश्चित है, लेकिन क्या √2 का मान निश्चित है? नहीं, √2 का कोई वर्गमूल निश्चित वर्गमूल नहीं होता है, इस वजह से ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और 2π की बात अगर की जाए, पाई की बात की जाए, क्या पाई का कोई मान निश्चित है? नहीं, पाई का एक मान ये भी होता है 22/7। पाई का एक मान ये भी होता है 3.1416 आगे ऐसा भी होता है। तो पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। जब यहाँ पाई का कोई निश्चित मान नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मैंने सेकंड को टिक किया और थर्ड को टिक किया, मतलब इसमें जो सेकंड है और थर्ड है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और बाकी जितने आपके पास पहला है और चौथा है और पांचवा है ये क्या हो जाएगा, आपके पास अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आपने पीछे के क्लासों को देखा है, देखिए किसी भी कड़ी को जोड़कर ही आगे काम किया जा सकता है। अगर आप कड़ी छोड़कर आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इस चैप्टर पर आए हैं, तो आपके लिए समस्या होगी। और समस्या होनी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने अपना समय दिया है ज़्यादा और एक आप हो कि आपने समय क्या दिया है, कम दिया है। तो समय ज़्यादा देने वाले में और समय कम देने वाले में दोनों में डिफरेंस, दोनों में फ़र्क तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, वही चीज़। तो पहला जो प्रश्न आपके पास था इसमें हमको बताना था कि परिमेय संख्या क्या है, कौन सी, और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें हमने देख लिया कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। आगे क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। कुछ आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट आपके पास है 3 + √3 और उसके बाद है 2 + √2। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये भी द्विपदीय है, ये भी क्या है, द्विपदीय है। इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए
जो पहले वाले ब्रैकेट में दोनों पद हैं इसमें से पहला पद उठाएंगे और बाकी सभी को सेकंड वाले के सभी को नोट कर लेंगे, ठीक। फिर इसका दूसरा पद नोट करेंगे चिन्ह सहित, ठीक। बाकी दूसरे वाले पद के सभी को क्या करेंगे हम नोट कर लेंगे, ठीक। अब गुणा करवा देते हैं। 3 दूना क्या होगा 6 प्लस 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। 4 का गुणा अगर अंडर रूट 5 में करोगे तो क्या होगा 4 अंडर रूट 5। लेकिन अंडर रूट 4 का गुणा अंडर रूट 5 में करोगे तब रूट के अंदर वाले रूट के अंदर गुणा कर लेते हैं, रूट के बाहर वाले कहाँ करते हैं बाहर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20। क्या हो जाएगा अंडर रूट 20। मतलब रूट के अंदर दोनों थे तो दोनों ने क्या किया आपस में गुणा कर लिया, ये हो गया। अब उसके बाद अंडर रूट 3 का गुणा 2 में करोगे तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे, अगर अंडर रूट 3 का गुणा हम अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये दोनों रूट के अंदर की संख्याएं हैं और अंदर ही अंदर गुणा कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। यहाँ कुछ सॉल्व हो सकता है नहीं, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। इन दोनों को प्लस या माइनस हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर की संख्याएं समान नहीं हैं। अगर यहाँ मान लो कि अंडर रूट 2 आ जाए प्लस 3 अंडर रूट 2 आ जाए तो यहाँ रूट के अंदर की संख्याएं समान हैं। अब अगर रूट के अंदर की संख्याएं समान हैं तो बाहर वाले को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 क्या हो जाएगा 5 और अंडर रूट में 2 वही नोट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये भी बाहर वाले को भी जोड़ लिया अंदर वाले को नहीं, अंदर वाले को केवल सेम टाइम नोट करेंगे और बाकी बाहर वाले को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आगे का प्रश्न जो है हमारे पास वो क्या है, ठीक, वो है आपके पास कि 3 प्लस अंडर रूट 3। सेकेंड वाला जो प्रश्न है वो है 3 प्लस अंडर रूट 3 और आगे क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3। ये है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस से करेंगे, या तो वही प्रोसेस कर लीजिए या तो आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो ये फार्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला होता है मतलब a प्लस बी, ये a के प्लेस पे है, b के प्लेस पे है, बीच में प्लस, a के प्लेस पे यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 है, माइनस b के प्लेस पे यहाँ क्या है अंडर रूट 3। मतलब a प्लस बी a माइनस बी दिया गया है और दोनों में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर का मतलब रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर दें रूट 3 में। अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर तो आप कहोगे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4। ऐसे ही रूट 3 का गुणा अगर हम रूट 3 में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। कोई भी दो संख्याएं समान हो, रूट में हो, गुणा कर रही हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, वो संख्या आ जाती है, ठीक। रूट 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये 6 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है अंडर रूट, अगला जो प्रश्न है वो है फोर्थ वाला, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और दोनों का क्या है होल स्क्वायर। अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a प्लस बी और होल स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a के प्लेस पे रूट 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab, 2 a के प्लेस पे रूट 5 और b के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 2, 2 इंटू a इंटू बी और प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है अंडर रूट 2 और e का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर रह जाएगा और रूट के अंदर वाली संख्या अंदर ही अंदर, 5 दूना क्या बना लेंगे 10 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट में हो और अगर उसका स्क्वायर हो रहा हो तो वो रूट कैंसिल हो जाता है, संख्या आ जाती है। 5 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा 7 और प्लस में 2 अंडर रूट 10। ये किसी में जुड़ या घट नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्यों थर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक। और उसके बाद फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा ये भी है जैसा कि आप पीछे कर चुके हैं। जैसे ये संख्या मैंने की या सेकंड वाला क्वेश्चन किया, सेम इसी प्रोसेस पे वर्क होने वाला है, सेम इसी प्रोसेस पे क्या होने वाला है आपका काम होने वाला है। कैसा प्रोसेस? वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है रूट 5 प्लस रूट 2 और इंटू में है रूट 5 माइनस में रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी अगर ब्रैकेट में हो, चिन्ह विपरीत हो और गुणा कर रहे हो आपस में तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर
माइनस बी के प्लेस पे अंडर रूट दो, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड आगे बहुत ज़्यादा काम आपको आने वाला है। ठीक, रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ एक बात समझ में आई कि ये अपरिमेय संख्या है जिनका गुणनफल आपस में परिमेय हो सकता है। गुणा किया ना, परिमेय आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो यहाँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 था, इसका स्क्वायर किया हमने तो हमको फिर भी संख्या रूट में मिल गई। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर दो तो कन्फर्म है परिमेय संख्या ही आ जाएगी, अपरिमेय भी संख्या आ सकती है। समझ में आया? ठीक है, तो अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ दिए गए थे सर्व संख्याएँ, या फिर मान लीजिए कि कुछ प्रश्न दिए गए थे जिनको क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। सॉल्व क्या करना था, दोनों ब्रैकेट में दिए गए थे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या हो जाता, आंसर आ जाता। ठीक, अब जैसे मान लो थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास है वो कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब आप जानते हो पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, जहाँ अगर 7 डायमीटर हो जाए और 22 क्या हो जाए, परिधि हो जाए। ठीक है, अगर डायमीटर 7 है तो परिधि क्या हो जाएगी आपके पास 22 हो जाएगी, परिधि क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पाई का मान 22/7 क्यों पड़ा? जैसे मान लो कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और अगर ये वृत्त है तो क्या है कि इसकी जो परिधि की लंबाई होगी, इसकी जो परिधि की लंबाई होगी और इसका जो व्यास होगा, वही जो अनुपात होगा वो क्या होगा, पाई होगा। क्या होगा वो, पाई होगा। मान लीजिए कि इसकी परिधि कुछ ले लिया आपने, मान लो कि इसकी परिधि ले लिया आपने, कोई भी संख्या ले ली, मान लो कि 154 ले लिया, परिधि क्या लिया आपने 154 ले लिया। अब जैसे मान लीजिए कि परिधि आपने 154 ले लिया और मान लीजिए कि इसका व्यास 14 है, इसका व्यास क्या है 14 है, तो अगर दोनों का अनुपात हम निकाल लें, अगर दोनों का अनुपात निकालें तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 2 × 14 और ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ हम व्यास क्या लेते हैं, हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास व्यास अगर हम 28 ले लें, अगर ये 154 है तो ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से r की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2πr, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू r इज इक्वल टू 154 हो जाएगा, 22 × 44, 44 से कैंसिल नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 154 गुणे में 7 बटे में 22 गुणे में 2, 22 × 154, r इज इक्वल टू 49/2 आया। मतलब इसका जो क्या होगा, व्यास होगा 49 हो जाएगा। अगर परिधि आपके पास 154 है तो आपके पास व्यास क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि परिधि 154, मान लो कि किसी ने मापा, अगर परिधि 154 आ रहा है, वृत्त की परिधि 154 आ रही है, तो इस वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा 49। परिधि मतलब सी मतलब सरकमफ्रेंस, और आपके पास 49 मतलब डायमीटर, क्या है डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है डायमीटर है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 7 × 7 49 और 22 × 7 154, क्या आ जाएगा आपके पास 22/7। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप अगर किसी वृत्त की परिधि, मान लो आपको पाई नहीं मालूम, व्हाट इज पाई, आप यू डोंट नो कि पाई क्या है, आप जानते ही नहीं कि पाई क्या है। अगर आप नहीं जानते हो पाई क्या है और पाई का मान निकालना है, तो आप क्या कीजिए, कोई वृत्त ले लीजिए, क्या लीजिए, कोई वृत्त लीजिए और उस वृत्त की परिधि को माप लीजिए, ऐसे ही सेंटीमीटर वगैरह से, चाहे जैसे भी आप क्या कर लीजिए माप लीजिए। उसके बाद उसके व्यास को माप लीजिए, क्या कीजिए, उसके व्यास को माप लीजिए। दोनों का अनुपात निकालोगे आपको 22/7 ही मिलने वाला है, 100% कन्फर्म है। तो पाई का कोई ऐसा मान नहीं था कि पाई का मान पहले आया तब नहीं, पहले वृत्त आया और इस वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात आया, परिधि और व्यास का अनुपात आने की वजह से ही पाई का मान बना। ठीक है, तो ये पाई का मान हो गया, इतना मालूम है आपको। अब आपके पास कहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई जो होता है वो किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। वृत्त की परिधि मान लो अगर 22 है तो उसका व्यास क्या होगा 7 होगा, उसका व्यास क्या होगा आपके पास 7 होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया। अब कह रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, कि पाई क्या है अपरिमेय है। ठीक है, अब देखो आप कह रहे हो या प्रश्न कह रहा है कि पाई जो है, पाई को मानते हैं अपरिमेय क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है,
क्या मानते हैं? अपरिमेय। और 22/7 को क्या मानते हैं? परिमेय। 22/7 को हम क्या मानते हैं? अपरिमेय। तो ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि दोनों के बीच में अंतर विरोध है, ये एक दूसरे का, ये परिमेय है तो ये इसका विरोध कर रहा है, या ये अपरिमेय है तो ये इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। जैसे मान लो कि मान लीजिए कि आप हो और आपके पिताजी हैं, कोई भी है, गर्ल या बॉय कोई हो, और उनके पिताजी हैं या माताजी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी बिजनेसमैन थे तो लड़का भी बिजनेसमैन होगा, हो सकता है लाखैरा निकल जाए, और हो सकता है कि पिताजी लाखैरा थे, लड़का बिजनेसमैन निकल जाए। दोनों में डिफरेंस हो सकता है ना। अगर दोनों में डिफरेंस हो सकता है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, पाई अपरिमेय है, तो प्रश्न कह रहा है कि पाई का विरोध ये कर रहा है। पाई का विरोध कौन कर रहा है? नहीं, ये पाई का अंतर विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अपना मान है और इसका अपना मान है, इसकी अपनी थिंकिंग है, इसकी अपनी थिंकिंग है। ये जब है तो आप जब मैंने लिख दिया पाई तो आप कहोगे, मैंने कहा 22/7, कहोगे नहीं 3.14 भी हो सकता है, 1/6 डॉट 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 भी हो सकता है। अब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन बीच में फंसा कौन? परिमेय। ये परिमेय है क्योंकि P/Q के परिभाषा को परिभाषित करता है, P/Q के रूप का है, और P/Q के रूप का मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 7 है, Q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अलग है और ये दोनों अलग हैं, मतलब ये इन दोनों का कोई भी विरोध, अंतर विरोध नहीं करता है। तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य से अंतर विरोध करता है, मतलब क्या है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, नहीं नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जिसका अंतर विरोध 22/7 या C/D नहीं करता। जिसका अंतर विरोध कौन नहीं करता? जो ये अनुपात है या जो ये परिभाषा है, ये इसका अंतर विरोध नहीं करता है। ठीक, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार कि पाई का कोई निश्चित मान नहीं है, परंतु C/D मतलब 22/7 एक निश्चित रूप में है। कैसे है? निश्चित रूप में है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो पाई है, इस पाई का अंतर विरोध C/D नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। पाई का मान 22/7 भी आप ले सकते हो, 3.1416 डॉट 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 भी ले सकते हो, कहीं कहीं आपको 3.14 भी मिलता है। तो अलग अलग मान आपको मिल सकते हैं पाई के, इसलिए कि पाई का निश्चित मान नहीं है, इसलिए, और 22/7 एक निश्चित मान है, इसलिए पाई का अंतर विरोध C/D नहीं करता है। और ठीक है, यही हमको बताना था कि विरोध करता है या नहीं करता है। तो दोनों के बीच में कोई अंतर विरोध का मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में विरोध। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या है आपके पास? अगला प्रश्न कुछ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9/3 को 9.3 को दर्शाओ। संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है √9.3। संख्या रेखा पर क्या दिखाना है? √9.3। तो देखिए, संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को अगर रूट में है दर्शाने के लिए क्या करते हैं? जैसे क्या है कि √9.3 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। मान लो आपने एक रेखा खींचा जो क्या है 9.3 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर की है। आप क्या करो कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो,
इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो। मान लो कि मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए और बी तक 9.3 ही लोगे, जिसका आपको मान निकालना है। और क्या करोगे, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे। 1 सेंटीमीटर इस रेखा को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसका हम अर्धक कर लेंगे। ए और सी दोनों का क्या करेंगे, अर्धक। तो कोई रेखा हो उसका अर्धक कैसे करते हैं, मान लो कि ये रेखा है, ए है और ये बी है, इसका हमको क्या करना है, अर्धक करना है। तो अर्धक करेंगे कैसे, क्या करेंगे, प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और इधर भी चाप लगाएंगे, इधर भी। वही काम यहाँ से भी कर देंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। और जहाँ काटेंगे वहीं अर्धक हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने अर्धक किया और अर्धक हमको ये मिला। मान लीजिए कि अर्धक हमको ये, अर्धक का मतलब आधा, क्या कर दो, आधा कर दो। 9.3 का आधा कर दो और आधा करने पर जो बिंदु मिले ये हो जाएगा। यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक रखो और एक अर्धवृत्त बना दो जो सी पर जाकर मिल जाए। एक अर्धवृत्त बनाओ जो कहाँ जाकर मिल जाए, सी पर जाकर मिल जाए। अब क्या करना है आपको कि यहाँ जो बी था, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाओगे। कितने डिग्री का कोण बनाओगे, 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। अब यहाँ जो 90 अंश का कोण बनाओगे और इस वृत्त को जहाँ काटेगा, ये जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई आपको मिलेगी, ये √9.3 मिलेगी। क्या मिलेगी, √9.3। और √9.3 को ही आपको संख्या रेखा पर दिखाना था, तो इसी संख्या रेखा को और आगे कर दीजिए। और क्या करो, जैसे मान लो कि प्रकार में हमने इतनी दूरी ले ली। अब अगर वृत्त हम खींचेंगे तो इतनी ही दूरी सब जगह तो होगी। तो ऐसे ही मान लो प्रकार की नोक हमने यहाँ रखी, पेंसिल की नोक यहाँ रखी और आगे मैंने वृत्त बना दिया। अब आगे वृत्त बना दिया तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी तो होगी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √9.3 होगा। और ये संख्या रेखा पर मान क्या होगा, √9.3। बस इतना सा काम करना है और संख्या रेखा पर आप √9.3 को दर्शा दोगे। आप अगर रचना के चरण भी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए। इसके बाद बी से 1 सेंटीमीटर आगे तक क्या कीजिए, एक बिंदु लीजिए जो क्या होगा, बिंदु सी। अब जो ए और सी रेखाखंड आपको मिला है, इसका एक अर्धक बिंदु ले लीजिए। इसका क्या लेंगे आप, एक अर्धक बिंदु ले लेंगे। और अर्धक बिंदु लेने के बाद क्या करेंगे, हम अब अर्धक बिंदु से और बिंदु ए से और सी से होकर जाने वाली एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये मैंने अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद जो आपके पास बिंदु सी था, इस बिंदु सी पर आपके पास जो बिंदु बी था, हम देखेंगे कि इस बिंदु बी पर, ठीक है, एक 90 अंश का कोण बनाएंगे जो क्या करेगा, इस अर्धवृत्त को कहीं काटेगा और जहां काटेगा उनको मिला देंगे। और बिंदु बी से कटान वाले बिंदु तक की दूरी जो हो जाएगी √9.3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9.3। और प्रकार में अब यही √9.3 की दूरी लेकर अगर हम कोई वृत्त खींच देते हैं तो वृत्त की त्रिज्या सब जगह समान होती है। और यहाँ जो हमको इस संख्या रेखा पर जो बिंदु मिलेगा, अब वो क्या होगा, √9.3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शा सकते हैं। ठीक, ये था आपके पास। अब आपके पास एक प्रश्न और बचा है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं का परमीयकरण कीजिए। आपके पास है √1/√7। क्या है आपके पास, 1/√7। इसका क्या करना है, आपको परमेयकरण करना है। परमेयकरण में क्या करते हैं, परमेयकरण मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो क्या है कि इसका परमेयकरण करेंगे तो परमेयकरण करने का मतलब क्या है, हर का ऊपर नीचे गुणा कर दो। चलो गुणा कर लेते हैं, करो। √7 का गुणा 1 में करोगे, किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं वही रह जाता है। √7 का गुणा √7 में करोगे तो 7 हो जाएगा। आप पीछे पढ़ चुके हो, इसका परमेयकरण हो गया, यही आपका आंसर। इसका परमेयकरण हो गया, ये आपका आंसर। सेकंड प्रश्न आपके पास, सेकंड वाला क्वेश्चन ये है 1/√7 माइनस 1/√6। अब इसका भी परमेयकरण करना है। हम क्या करेंगे, हर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बट थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, आपको दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, अगर हर आपका द्विपदीय है तो हम क्या करेंगे कि अगर ये दो पदीय है तो क्या करेंगे कि जब इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसके जो बीच में चिन्ह है आपके पास, उस चिन्ह को बदल लेंगे। मतलब अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, अब गुणा कर देते हैं। √7 प्लस √6 का गुणा 1 में करेंगे। किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या रह जाती है। बिल्कुल, आप जानते हो पीछे मैं सॉल्व कर चुका हूं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। भाई ये दोनों आपस में गुणा ही तो कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²।
क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे क्या है आपके पास अंडर रूट 6 इसका भी स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 6 का भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब आपके पास क्या होगा, ऊपर तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ही है, नीचे क्या है अंडर रूट 7 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 गुणे में अंडर रूट 7 मतलब क्या आ जाएगा 7, अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और दोनों के बीच में माइनस है, ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, एक अगर किसी भी संख्या में भाग करता है तो वही संख्या लौट के आ जाती है। अगर एक भाग करेगा 5 में तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलने वाला है परिमेयकरण के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन आपको है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन 1 में अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2। चलो परिमेयकरण का मतलब आप जानते हो कि हर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन अगर ये द्विपदीय है तो क्या करेंगे इसके चिन्ह को बदल देंगे, माइनस प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया था, यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया माइनस। अब इसका गुणा अगर 1 में करोगे तो वही रह जाएगा बटे में अंडर रूट 5, ये ए प्लस बी ए माइनस बी सेम वही चीज़, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और बटे में रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, रूट 5 माइनस रूट 2 और बटे में 5 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 आएगा। इस तरीके से आप परिमेयकरण करके आप अपना आंसर पा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके पास एक और लास्ट क्वेश्चन जिसमें भी आपको क्या बताना है परिमेयकरण करना है। इसका परिमेयकरण जो हम करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन था 1 में अंडर रूट 7 माइनस 2। हम कहेंगे परिमेयकरण करना चाहता हूं, आप कहोगे कर दीजिए, मैं कहूंगा कि चिन्ह बदल दूंगा 2 पद का है, कहोगे हाँ बिल्कुल नियम होता है बदलो, अच्छी बात है, चलो हमने बदल दिया। इसका गुणा 1 में करेंगे, आप कहोगे 1 में करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, कर लो, हमने कर लिया, वही संख्या आ गई लौट के। इसका आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो आप कहोगे यहाँ a माइनस बी है यहाँ a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कहेंगे चलो ठीक है, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर लिया मैंने। ऊपर अंडर रूट 7 प्लस 2 आपस में जुड़ या घट नहीं सकते हैं, बेचारे ऐसे नोट हो जाएंगे। अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, घटा लेंगे अंडर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप संख्याओं का परिमेयकरण कर सकते हैं। इवन आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे ये परिमेयकरण आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको ध्यान रखिए, परिमेयकरण कैसे करते हैं इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।